नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं नल और टंकी। इसका पार्ट 2 है। आज इसका पहला पार्ट हो गया है, आज पार्ट नंबर 2 है। ओके, तो आगे बात करते हैं किस तरह से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम अगला टाइप बताएंगे। इससे पहले चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। दो नल ए व बी किसी हौज को क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में भर देती है। खाली हौज में दोनों नल को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन हौज भरने के 3 घंटे पहले हौज नहीं भरा, उससे पहले यानी 3 घंटा पहले बी को बंद कर दिया गया। तो कहा है हौज कितनी देर में भर जाएगा। यानी जो बचा है 3 घंटे का जो काम बचा है वो कौन करेगा? ए करेगा, है ना। ए करेगा तो कहा हौज कितनी देर में भर जाएगा। तो ये देखो आपका सॉल्यूशन है। आपको कल इसका बता दिए थे एक टाइप। माना x घंटे में भर जाएगा, है ना, बराबर x घंटे में भर जाएगा, है ना। माना जो खाली हौज है x घंटे में भर जाएगा। अब बताओ ये टोटल काम है, नहीं सॉरी टोटल टाइम है। अब ये बताओ टोटल टाइम है और आपका एक कितने देर में भर रहा है? 12 घंटे में। तो बताओ x बटे में आपका 12 हो जाएगा। ओके, ये आपका ए का काम है। प्लस क्योंकि दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं। और बी आपका टोटल काम है 15 घंटे, लेकिन टोटल समय लगा है x और 3 घंटा पहले बंद कर दिया गया। यानी टोटल में से अगर आपका वो x काम करता तो x बटे में आपका वो भी 15 हो जाता, लेकिन वो x नहीं किया है। टोटल में से 3 घंटा पहले ही चला गया। अगर ऐसे मान लो 15 घंटा है, 15 घंटा काम करना है, लेकिन काम 15 घंटा करना है, लेकिन वह 3 घंटा पहले ही काम बंद कर दिया। 3 घंटा पहले बंद कर दिया, इसका मतलब 3 घटाओगे तब घटा दिया, यहाँ देखो 2 हो गया 1, या मतलब वो 12 ही घंटा काम किया है। टोटल में से घटाएंगे। ऐसे ही टोटल x समय है, लेकिन वह 3 घंटा पहले ही वह छोड़ दिया, यानी उसका नल बंद हो गया। इसका मतलब -3 हो जाएगा टोटल में से। अब बराबर एक काम हो गया। ओके, अब इसको सॉल्व कर दो। 12-15 का एलसीएम लेने से आप ऐसे संख्या लो दोनों से कट जाए तो 12-5 60 और 15-4 60। देखो 12-5 60, 5 ऊपर हो जाएगा 5x प्लस 15-4 60, 4 ऊपर चला जाएगा 4x माइनस 4 12 बराबर 1, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 4x माइनस 12 बराबर 60। ये 60 ट्रांसफर यहाँ कर दिए हैं। ओके, 5 4 9, 9x बराबर इधर 12 चला जाएगा तो जुड़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 7। x बराबर आपका हो जाएगा 72 बटे में 9, 9 8 72। x बराबर आपका हो गया है 8 घंटा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं? देखो ए बी काम कर रहे हैं 12-15, लेकिन बी को 3 घंटा पहले ही बंद कर दिया गया। काम पूरा नहीं हुआ, उससे पहले बंद कर दिया गया। यानी जो बचा काम है वो ए करेगा, है ना, वो ए करेगा। तो बताओ टोटल काम है x घंटा मान लिए, तो x में 12 हो गया, प्लस टोटल में से 3 घंटा पहले ही हम घटा दिए हैं। तो बताओ x -3 हो गया बटे में 15 बराबर 1, क्योंकि ये 1 का काम है, ये 1 का काम है ना। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 2 आ गया। कहा है किसी हौज में 3 नल ABC लगे हुए हैं जो उसे क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट में अलग अलग भर सकते हैं। लेकिन क्या पहले नल C को खोल दिया गया, उसके 5 मिनट बाद, यानी जब C खोला गया उसके 5 मिनट बाद नल B को खोल दिया गया, और जब नल B को खोला गया उसके 9 मिनट बाद A को खोल दिया गया। फिर कहा है कि हौज कितनी देर में पूर्णता, यानी हौज कितनी देर में भर जाएगा। आप लोग इसके पहले पढ़े होंगे, अगर बाद केवल देता था तो केवल जो मिनट आपका ए का काम देता था, यानी उसी से बटम कर देते। जैसे यहाँ बाद दिया है 5 मिनट बाद, तो 5 बटे में आपका 30 से 30 कर देते थे, है ना, काट देते थे। अगर पहले देता था तो माइनस कर देते थे। लेकिन यहाँ बाद तो दिया गया है, लेकिन यहाँ बंद करने की बात नहीं आई, यहाँ खोलने की बात आई है। अगर कहा दे 5 मिनट बाद बंद कर दिया गया तो हम केवल 5 बटे में 30 करते हैं। अगर 5 मिनट बाद खोल दिया गया, इसका मतलब टोटल जो काम, टोटल जो समय है, काम नहीं टोटल जो समय है उसी में से आपका घट जाएगा, है ना। आप इतना समझते रहिए। अगर बाद और बंद कह दे तब क्या करना है, बाद और खोल दिया जाए। तो देखो आपका सॉल्यूशन है, देखो करोगे क्या। अब बताओ ए का काम कितना है, ए का काम आपका है 20 मिनट, है ना। ए का 20 मिनट है तो ये बताओ 20 हो गया, है ना। और बी का 30 है, सी का 60 है ना, इतना हो गया। लेकिन कहा है कि सबसे पहले ए को खोला, सी को खोला गया सबसे पहले, तो सबसे पहले सी को खोला गया, माना यहाँ कर दो, माना कुल समय, यानी हौज को भरने में कितना समय लगा, यानी कुल समय बराबर x मिनट लगा, मिनट कर दो क्योंकि मिनट दिया है। तो बताओ सबसे पहले सी को खोला गया, इसका मतलब x बटे में 60 हो जाएगा, होगा कि नहीं। कुल समय कुल काम सी का प्लस, अब कहा है सी खोलने के 5 मिनट बाद बी को खोल दिया गया, इसका मतलब कुल समय था हमारे पास x, अब x खोलने के 5 मिनट बाद, यानी जब घट जाएगा, क्यों घटेगा, क्योंकि जब सी खोला गया तब भी खोला गया है ना। अब इसके खोलने के बाद 9 मिनट बाद ए को खोल दिया गया, इसका मतलब यहाँ भी प्लस हो जाएगा, है ना। तो x माइनस 9 होगा, है ना, x माइनस 9 होगा। अब बताओ इतना काम हो गया इन लोगों, कुल काम कुल समय, कुल काम कुल समय, कुल काम कुल समय। अब बराबर एक काम के बराबर है कि नहीं है, क्योंकि अगर एक किसी काम को कर रहा है 20 दिन में तो एक काम करेगा 1 बटे में 20, 1 बटे में 20, वही काम किया गया है ना, वही किया गया है। अब सॉल्व कर देते हैं। देखो इस एलसीएम आपका हो जाएगा 60 एलसीएम हो गया, 20 3 60, 3 ऊपर चला जाएगा, 3x माइनस 3 9 27 प्लस 30 दूना 60, 2x माइनस 5 दूना 10, 60 का 60, यानी प्लस हो जाएगा x, है ना, बराबर आपका हो जाएगा 1। अब इसको हम यहाँ पक्षांतर कर देते हैं, 3x 2 5 1 6x, तो जोड़ देते हैं 6x प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस जुड़ जाएगा, तो देखो यहाँ हो जाएगा 30 10 37 हो गया, तो 37 बराबर ये 60 इधर पक्षांतर कर देते हैं बराबर 60।
6x बराबर आपका हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7 हो गया और 6 3 9 हो गया, है ना। अब x बराबर आपका हो गया है 97 अब बटे में 6। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 6 एकनन 6 3 हो गया, है ना, तो 6 6 36 और 36 यहाँ बच रहा 37, एक बच रहा तो 1 बटे में आपका हो गया 6, यानी 16 सही 1 बटे में 6 मिनट में पूरा हौज भर जाएगा। 6 सही 1 बटे में 6 मिनट में पूरा हौज भर जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। कहा है नल ए की क्षमता नल बी की क्षमता का 2 गुना है। नल बी किसी हौज को भरने में 24 मिनट लेता है। ओके, कहा है तो उसी हौज को भरने में ए कितना समय लेगा। अगर बी 24 मिनट में भर रहा है तो ए का बताना है, और उन दोनों की क्षमता दिया गया। आप लोग ये जानते होंगे, आपका सॉल्यूशन है, बता देते हैं। देखो ये ए है, ये बी है। ओके, अब कहा ए की क्षमता बी की क्षमता का 2 गुना है। अगर बी x मान लेते हैं, ए को 2x मान लेते हैं, ये आपका है क्षमता। आप लोग एक बात और आपको बताए होंगे कि अगर किसी व्यक्ति की जितना अधिक क्षमता रहेगा वह उतना कम समय लेगा। अगर क्षमता कम है तो काम करने में समय ज्यादा लगेगा, अगर क्षमता अधिक है तो काम करने में समय कम लगेगा। क्लियर। तो इसीलिए क्षमता जो होता है समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां समय हो जाएगा आपका, समय बराबर आपका हो जाएगा। अब क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी अब इसी का उल्टा हो जाता है, यानी ए का जो समय हो जाएगा x और बी का जो समय हो जाएगा यहाँ 2x हो जाएगा। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। पहले देखो क्षमता 2x था, ये x है, अब समय हो गया x और 2x, इसी का उल्टा हो गया। अब इसका मतलब a की क्षमता 2x समय x लेगा, यानी क्षमता ज्यादा है समय कम लगा। b की क्षमता कम है इसीलिए समय ज्यादा लगा। क्लियर हो गया। अब बताओ b का मतलब कहा है, b किसी हौज को भरने में 24 मिनट लेता है। अब हमें इसका समय दिया गया है और इसका भी समय b का दिया गया, यानी यहाँ हो जाएगा 2x। अब b का हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं, b का समय बराबर हो जाए 2x बराबर दिया गया है 24, समय 2x है और 24 दिया गया, तो x बराबर आपका हो जाएगा 12। देखो 2 एकन 2 2 दूना 4, x बराबर 12 दिया गया है। अब कहा है उसी हौज को भरने में कितना समय लेगा, तो a आपका 12 मिनट लेगा और b आपका 24 मिनट ले रहा है। तो यहाँ रख देते हैं, ये आपका a है इसीलिए ये 12 मिनट, यही आपका आंसर है, यही पूछा गया है। क्लियर हो गया। किसी भी व्यक्ति की क्षमता का समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, आप इतना समझ लीजिए। पहले क्षमता 2x और x इसका था, इसका उल्टा हो जाता है तो समय ये x हो जाएगा a का, इसका 2x हो जाएगा। ओके, चलो 1-2 क्वेश्चन और लगवा देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 4 आ गया। कहा है कि नल ए की क्षमता नल बी की क्षमता का 40% है। ओके, क्लियर हो गया, 40% है।
अथवा किसी हौज को पूरा भरने में बी की तुलना में 42 मिनट अधिक लेता है। 42 मिनट अधिक लेता है बी की तुलना में। फिर क्या कहा, तो बताइए प्रत्येक नल अकेले उस हौज को कितनी देर में भर देगा, है ना। अब आप लोग जानते हैं, अभी इसके पहले जो बताएं आपका सेम है। देखो सॉल्यूशन आप करोगे क्या, सबसे पहले हम इसका क्षमता समय निकाल लेते हैं। अब ये बताओ ए है और ये बी है ना। अब कहा है नल ए की क्षमता नल बी की क्षमता का 40% है। नल बी की क्षमता का अगर इसको 100 मान लेते हैं, है ना, इसको 100 मान लेते हैं, कहा है 40% है, यानी इसका 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कहा है देखो ए की क्षमता नल बी की क्षमता का 40% है, ना कि 40% अधिक है। अगर अधिक कह देता तो यहाँ 140 हो जाता, लेकिन कहा है सिर्फ 40% है। इसका मतलब अगर 100 मतलब बी 100 है, 100% है, तो ए 40% हो जाएगा। क्लियर। अब इसको काट देते, 1 0 ये कट गया, 1 ये कट गया, 2 पंचे 10 ये कट गया, 2 दूना 4 ये कट गया। अब ये 2 5 जो आया है ये आपका क्षमता है, ये आपका क्षमता है। तो हमने कहा था कि क्षमता जो होता है समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ आपका समय हो जाएगा, यहाँ देखो समय आपका हो जाएगा, यहाँ देखो 5 और यहाँ हो जाएगा 2। ओके ओके, क्लियर हो गया। अब देखो अगर आप लोग को बता चुके हैं जिसका क्षमता जितना अधिक रहेगा वो समय कम लेगा, और क्षमता अगर कम है तो समय ज्यादा लेगा। ऐसे जान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर उसके काम करने की स्पीड बहुत ज्यादा है, यानी ज्यादा है, तो काम जल्दी जल्दी कर देगा। अगर कोई आलसी है, उसी काम को एक काम दे दिया जाए, रो रो के करे, उसी में टहल घूम के करे, तो बताओ समय ज्यादा लगेगा, आपको ज्यादा ही लगेगा, क्योंकि उसकी क्षमता जो है कम है। अब बताओ यहाँ एक की क्षमता 2 है, इसीलिए समय वो 5 ले रहा है, यानी ज्यादा समय ले रहा है। अब बी की क्षमता ज्यादा है तो इसीलिए समय कम लिया। अब बताओ कहा है कि एक जो काम कर रहा है बी की तुलना में 42 मिनट अधिक लिया है। अब बताओ अगर इसका हम चलो यहाँ x मान लेते हैं, इसलिए ताकि काटने में हल करने में आसानी हो जाता, नहीं तो एक यूनिट बराबर निकल जाएगा, तब भी कोई जरूरी नहीं है x मानने की। लेकिन अगर मान लोगे तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ हम x मान लेते हैं, यहाँ x कर देते हैं, मान क्या कर देते हैं समय के लिए, मानने के लिए। अब कहा है ए जो काम कर रहा है बी की तुलना में 42 मिनट अधिक ले रहा है। तब बताओ 5x है, अब ये 42 मिनट अधिक ले रहा है, इसका मतलब +42 हो जाएगा, और बराबर बी की तुलना में 2x है ना। 42 यानी 2x यानी ज्यादा ले रहा है। और या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये अधिक लिया यानी ज्यादा है, यानी ज्यादा समय लिया। अब आप इसको पक्षांतर कर सकते हैं, और या तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे मान लेते हैं। देखो अगर ज्यादा लिया बी की तुलना में तो यहाँ कर सकते हैं 5x - 2x बराबर 42। अब इसको जब 42 पक्षांतर कर देंगे उधर हो जाएगा 2x, यानी 5x जो है 42 ये जो आपका है ये ज्यादा समय लिया है। अगर इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा, देखो 3x बराबर आपका हो जाएगा 42, तो x बराबर आपका हो जाएगा 3 × 3 और 3 × 4 12, 14 आ गया, है ना। x का मान 14 आ गया है। अब कहा है कि अकेले उस हौज को कितनी देर में भर देंगे, यानी कितना समय में भर देंगे। यही x का मान इस समय रख दो। यहाँ देखो
5 गुणे 14 हो जाएगा, 14 पंचे 70 हो गया। अब ये देखो 14 यहाँ रख दो, 2 गुणे आपका 14 हो गया, 14 दूना 28 हो गया। ये देखो ये आपका ये 70 मिनट लिया है, या 28 मिनट लिया है। ओके, अलग अलग काम करेंगे तो 70-28 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन और चलो करवा देते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। क्यों आप लोग इसके लिए अगर आ जाए, क्षमता आ जाए या समय दे दिया जाए, तो आप लोग इतना जान लीजिए, क्षमता जो होता है समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, या समय जो होता है क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर, अगर क्षमता 5:2 है तो समय 2:5 हो जाए, यानी उसी का उल्टा कर दीजिए। अगर समय दे दिया गया है, क्षमता नहीं दिया है, तो समय का उल्टा कर दो। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। कहा है कि नल ए की क्षमता नल बी की क्षमता का 1/4 है, 1/4 है। दोनों नल साथ मिलकर एक हौज को 8 मिनट में भर देते हैं। एक बात यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब यहाँ साथ मिलकर, पहले अकेला जो करते थे, अब साथ मिलकर काम किए हैं। कितने देर में? 8 मिनट में। फिर कहा है कि अकेले अकेले कितने देर में भरेंगे अगर अकेला काम करे। तो ये बताओ, आपका सॉल्यूशन है। देखो ए है, बी है। नल ए की क्षमता नल बी की क्षमता का 1/4 है। आप लोग को बता चुके हैं, 1 में चाहे 4 कर देते हैं। अब 1/4 है जो ए बी लिखा है, इसका मतलब यहाँ बराबर रहता है। आप लोग इतना जान लीजिए, जितना जो समय और क्षमता निकाल रहे हैं वो बराबर में ही है। तो बताओ, अगर इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो ए बराबर 4 होगा कि नहीं होगा? तिरछा पक्षांतर करेंगे तो अब बताओ, ए का 4 मतलब कहा है नल ए की क्षमता नल बी की क्षमता का 1/4 है, तो 1/4 है कि नहीं है? तो यही आप किए हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 1/4 के लिए तो यहाँ अगर 1/4 माने हैं तो यहाँ 1 मानेंगे, 1 मानेंगे, यानी 1/4 इसका, यानी अगर इसका 1 मान लिए तो 1 में इसका 4 है, 1/4 है कि नहीं है? अब 1/4 है तो 1 यहाँ मान लिए, अब 4 को पक्षांतर कर देंगे, 4 × 9 4 यहाँ हो गया, यानी 1 = 4 हो गया। ये क्या है आपका? ये है आपका क्षमता है, ये क्षमता है। ओके, अब क्या कहा है? अब क्षमता हो गया, कभी कहने की जरूरत नहीं। अब कहा है कि अगर ये क्षमता हो गया 1 बराबर ये 4 है, अब समय क्या होगा? समय बराबर आपका हो जाएगा 4 अनुपात में, यानी बराबर ही समझ लो 1 हो जाएगा, है ना? 4:1 हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि समय जो होता है क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, अब कहा है कि साथ मिलकर 8 मिनट में काम कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, हम इसको मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, यहाँ भी x मान लेते हैं, तो यहाँ भी x मान लेते हैं, यानी एक x केवल x है ना? तो यहाँ ऐसे समझ लो 4x और यहाँ x है, इसको x मिटा देते हैं। ओके, चलो, क्योंकि आसान हो जाता है हल करने में। अब बताओ, अब इनका जो टाइम दिया गया, ये दोनों अगर साथ मिल जाएं, यानी अभी तो अकेला अकेला है, अब साथ मिलके 8 मिनट में भर रहे हैं, तो यानी 4x + 5x, यानी 4x + x बराबर 8 मिनट में भर रहे हैं, है ना? अब बताओ 4 × 5 ऐसे समझ लेते हैं, लेकिन ऐसे समझिए तो आपका नहीं है। देखो, अब कहा है कि एक साथ मिलकर, यानी जो 4x और x दिया गया है, अब कहा एक साथ मिल जाए, यानी a और b, a व b का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम मतलब हो जाएगा आपका a व b का 1 दिन का काम मतलब हो जाएगा
1/4x प्लस 1/x बराबर दिया गया इसका टाइम 1/8 इसका टाइम दिया गया है। इतना कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि आप जानते होंगे यहाँ देखो एक काम किया है 4 मिनट में, एक काम किया है 4 मिनट यानी 4 मिनट में, तो एक दिन का काम होगा 1/4x। अब भी काम किया है x मिनट में यानी एक दिन का काम होगा 1/x। वही किए हैं, वही किया गया है ना। अब चलो सॉल्व कर देते हैं। अब बताओ 4x का एलसीएम हो जाएगा 4x। ये यहाँ लेके कट गया, केवल यहाँ बचेगा आपका x, है ना। 4 कट गया, केवल x बचेगा। अब प्लस हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ x कट गया, यहाँ बचा है 4 यानी x मतलब सॉरी यहाँ x नहीं 1 बचेगा, 1 बचेगा क्योंकि ये 4 कट गया, x भी कट गया, केवल 1 बचेगा। ओके, और यहाँ 4 उठा के ले जाएंगे, x कट जाएगा, 4 बचेगा। अब बराबर 1/8 दिया है, 4 1 5 तो 5। अब बराबर हो जाएगा 4, इसको पक्षांतर कर देते हैं, 4x/8 हो जाएगा। 8 इसको पक्षांतर कर देते हैं, 5 8 40 हो जाएगा। या तो पहले काट देते हैं, 4 दूना 8 कट गया, 4 1 4। अब यहाँ 2 पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा x बराबर आपका हो जाएगा 10, x बराबर 10 आ गया। अब लेकिन कहा है कि वह बताए प्रत्येक नल को अकेला अकेला कितना देर में करेंगे, यानी यह जो B है यह 10 मिनट में करेगा और आपका A है आपका 40 मिनट में करेगा। 4 गुणे आपका हो जाएगा 4 गुणे 10 बराबर 40। ये 40 मिनट, ये 10 मिनट। ओके, क्लियर हो गया। आप इसी अब ये जो आपका पक्षांतर यानी क्षमता जो है, क्षमता का जो आपका समय अगर होगा तो उसका व्युत्क्रमानुपाती होगा। जितने टाइप से पूछा जाता है आपका हर टाइप हो गया है, चाहे साथ मिलकर करें और चाहे अलग अलग करें, आपका हो गया है। अब आपका चलते हैं अगला टाइप किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। कहा है कि 2 नल ए व बी किसी हौज को क्रमशः 6 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं, है ना। अब कहा है कि खाली हौज में दोनों नल को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है ना। तो पहले यानी कि शुरुआत जो ए करता है, यानी पहले मिनट में नल ए को खोला जाता है, तो बताइए हौज कितनी देर में भर जाएगा। आप लोग को वर्क एंड टाइम में बताए थे कि एक किसी काम को 10 मिनट और यानी 10 घंटे में करता है, चाहे मिनट जान लीजिए। अब भी उसी काम को 20 घंटे में कर रहा है ना। फिर कहा है एक ही शुरू, लेकिन काम की शुरू यानी वह बारी बारी से काम कर रहे हैं, यानी बारी बारी से काम कर रहे हैं। तो कहा है एक की मतलब काम की शुरुआत एक करता है, तो काम कहा है कुल कितना समय में काम पूरा हो जाएगा। अगर जहां बारी बारी से आ जाए, एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, चाहे टंकी में या नल में या काम में या और कहीं आ जाए, अगर बारी बारी की बात आ जाए, बारी बारी है ना, बारी बारी की बात आए, ओके, बारी बारी की अगर बात आ जाए तो हम आपको बेसिक जो बताए थे आप वो नहीं लगाओगे, आपको ट्रिक लगाना है। बेसिक क्या बताए थे, देखो देखो आपका सॉल्यूशन है। बेसिक बताए थे ए का काम, ए एक दिन में काम कर रहा है 6 मिनट में, सॉरी ए काम किसी हौज को भर रहा है 6 मिनट में। अब एक दिन का काम हो जाएगा 1/6। अब भी उसी काम को कर रहा है 10 मिनट में, तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/10। अब कहा है कि दोनों अगर एक बारी बारी से कर रहे हैं, मतलब पहले ए कर रहा है
फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, मतलब बारी बारी से कर रहे हैं। अब ए प्लस बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम है ना, एक दिन का काम, मतलब यहाँ हो जाएगा 1/6 प्लस 1/10। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 30, है ना। 6 और 10 का 30 हो जाएगा, क्योंकि हमें ऐसी संख्या लेना है जो दोनों से कट जाए, 30 कट रहा है। तो 6 5 30 प्लस 10 3 30, आपका हो जाएगा 5 3 8, 8/30, 8/30, यहाँ हो जाएगा 2 चौका 8 और 15, यानी यहाँ हो जाएगा 4/15। अब इसका शेष काम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें शेष काम निकालना है, तो शेष काम निकालेंगे। शेष काम बराबर आपका हो जाएगा 4/15 और ये यहाँ 1 हो जाएगा, -1 माइनस 4/15। और या तो आप ऐसे ही डायरेक्ट घटा दोगे इसमें से, तो आपको -1 करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा बराबर 11/15। ओके, घटा देंगे 15 का 15, 15 में से 4 जाएगा, आपका हो जाएगा 11/15। अब बताओ, काम की शुरुआत ए कर रहा है, इसका मतलब ए बी ऐसे करेगा, है ना, ऐसे करेगा। तो जिसका हो जाएगा, अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ बता देते हैं, यहाँ मिटा दे रहे हैं। ओके, अब बताओ आपका है। अब कहा है कि पहले मिनट में नल ए को खोला गया है, यानी देखो ए किया, बी किया, फिर ए किया, बी किया, फिर ए किया, फिर बी किया, इस तरह से आ रहा है, यानी ए कर चुका है, अब बी की बारी है। तो ये बताओ शेष काम आपका है, तो यानी बी किसी काम को कर रहा है 10 मिनट में, 10 मिनट में। ओके, अब 10 मिनट में कर रहा है, इसका मतलब फिर 11/15 काम करेगा, 10 गुणे 11/15, यही तो करेगा। अब बताओ, 2 5 दूना 10 और 5 3 15 हो गया, यानी 11 दूना 22, यानी 22/5, सॉरी 3 है, 3 हो गया। तो यहाँ देखो 3 7 21 और 1 22, यानी 1/3 मिनट, यानी 7 सही 1/3 मिनट में वह जो हौज है भर जाएगा, क्योंकि वह बचा जो, यानी ये आपका बी की बारी है, यानी बी आपका ये टोटल है, ये आपका टोटल है कि 7 से 1/3 मिनट में वह हौज पूरी तरह से भर जाएगा। और ये जो शेष काम है, शेष ये इतना काम तो ए बी यानी सॉरी ये 11/15 शेष काम है, ये बी किया है अकेले, और हमें टोटल पूछा गया है। टोटल यानी बी 10 मिनट में कर रहा है, तो 11/15 काम करेगा, 7 से 1/3। ये आपका हो गया है बेसिक, है ना। अब ट्रिक के लिए क्या करोगे, इतना हमें ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। आप करोगे क्या, देखो वर्क एंड टाइम में बता चुके हैं, देखो इसको मिटा दे रहे हैं। ओके, अब इस तरह से भी हल कर सकते हो, है ना। देखो अब कहा है कि 2 नल ए व बी किसी हौज को 6 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। अब बताओ ए व बी, ए प्लस बी 1/6 प्लस 1/10। ओके, इतना हो गया। अब इनका हमें एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा 30, 5 6 35 प्लस 10 3 30। इतना कर दिए। अब इतना कर दिए हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें इन संख्या यानी ये काम है, इस काम को तब तक जोड़ना है कि जब तक कि या तो 30 हो जाए या तो 30 से कम रहे। ध्यान से समझना, ये जो काम आया है हमें तब तक जोड़ना है या तो 30 आ जाए या 30 से कम रहे। तो चलो जोड़ देते हैं, 5 3 8 प्लस फिर ए करेगा, उसके बाद बी करेगा, फिर ए करेगा, उसके बाद बी करेगा। अब जोड़ते हैं, यहाँ हो गया 8 8 16 8 3 24।
अभी और जोड़ सकते हैं। फिर ए किया मतलब बी किया, फिर करेगा आपका ए। 24 और 5 29। अब फिर करेंगे यानी ज्यादा हो जाएगा, इसी मतलब इसका मतलब ए किया है, अब बी की बारी है, यहाँ हो जाएगा 29/30 हो गया। हमें ये काम तब तक जोड़ना है कि जब तक कि या 30 हो जाए या 30 से कम रहे। तो देखो 29 आ गए, इसी पे रोक दिए। अब यहां ध्यान समझना, पहले ए किया, फिर उसके बाद बी किया, उसके बाद फिर ए किया, उसके बाद बी किया, उसके बाद ए किया, उसके बाद यहां देखो बी किया, उसके बाद फिर ए किया। अब बताओ किसकी बारी है, बताओ अब किसकी बारी है। अब आपका बी की बारी है। बी की बारी कितना है, यानी टोटल काम हमें करना है 30, लेकिन ये लोग मिलके किए हैं 29, यानी हमें अभी शेष काम जो बचा है वो शेष काम करेगा बी। इसीलिए हम शेष काम निकाल लेते हैं। तो यहां हो जाएगा शेष काम बराबर हो जाएगा 1 - 29/30 बराबर 30 है, 30 में से 29 जाएगा 1/30। या तो आप ऐसी तरह से घटा सकते हो, ऐसे ही घटा सकते हो। तो 30 में से 29 जाएगा, 1/30 हो गया है ना। अब ये 1/30 जो है, इसका मतलब ये काम बी करेगा, क्योंकि ए का हो गया है, अब बी करेगा। 1/30 काम जो शेष काम है ये काम बी करेगा। अब बताओ बी पहले टोटल कितना मिनट में कर रहा है, 10 मिनट में, यानी बी टोटल काम 10 मिनट में कर रहा है। तो यहाँ देखो बी काम कर रहा है 10 काम, यानी 10 मिनट में। तो एक काम करेगा 1/10, लेकिन एक काम हमें अब नहीं करवाना है, हमें शेष काम करवाना है। तो यहाँ अब करेगा शेष काम, शेष काम करेगा, यानी शेष काम कितना दिया गया 1/30। शेष काम 1/30 ही तो दिया गया है। पहले बी मतलब किसी काम को 10 मिनट में करता था, अब शेष काम 1/30 काम करेगा, यानी 10 गुणे 1/30 है ना। अब देखो 1 0 ये कट गया, 1 0 ये कट गया, बराबर आपका हो गया है 1/3, यानी जो शेष काम है बी 1/3 मिनट में कर दिया, 1/3 मिनट ये शेष काम। अब एक बार अब इसमें देखो जो आपको बेसिक बताए थे वो ज्यादा लंबा हो गया, इसमें इतना हो गया। अब बताओ 1/3 शेष काम कर दिया बी, लेकिन हमें बताना है कि कितनी देर में, यानी टोटल समय कितना बताएं, यानी टोटल कितना समय लगा। अब बताओ शेष काम 1/3 किया है, अब टोटल काम जोड़ दे देते हैं। ये आप टोटल समय, सॉरी आपको टोटल काम टोटल समय बताना है, यानी टोटल समय कितना लगा, कहा कितनी देर में हौज भर जाएगा। अब आप लोग ये बताइए ये क्या है, 5 3 जो 5 3 है ये काम है, ये काम है, और ये बी ए जो काम कर रहे हैं ये आपका समय है, यानी ये आपका समय है। क्योंकि पहले एक दिन में 5 काम किया, बी एक दिन में 3 काम किया, फिर ए एक दिन में 5 काम किया, फिर बी एक दिन में 3 काम किया। अब यही समय जो है जोड़ लीजिए, आपका समय कितना निकल रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 ये समय हो गया। और ये आपका 1/3 ये भी समय आया है, क्योंकि ये शेष वाला ये अकेला किया है, ये जो 7 मिनट आ रहा है ये अकेले दोनों मिलकर किए हैं। इसका मतलब हो इसी में आप जोड़ दीजिए, यानी 7 + 1/3 मिनट है ना। अब ये 7 3 21 22/3 हो जाएगा, इसका मतलब 7 सही 1/3 मिनट। ओके, इतना समय टोटल लगा है। आ गया कि नहीं आ गया। अब बताओ ये सही है कोर्स बेसिक, यही इसीलिए आप यही बेसिक लगाए, समझाने के लिए आपको बता दिए, नहीं तो आपको इसी में आ जाए। इतना कर देते, तब तक हमें जोड़ना है जब तक कि या 30 से या तो ज्यादा ना हो, कम रहे या तो
30 ही आए। तो बताओ 29 ले आए, शेष काम निकाल दिए, 1/30 1/30। अब यानी बी की बारी है, ऐसे जोड़ लेना किसकी बारी आ रहा है। तो बी काम कर रहा है 10 मिनट में, यानी तब एक मतलब 1/30 काम करेगा, 1/3 हो जाएगा। और टोटल काम, ये टोटल समय मतलब जोड़ लीजिए, इसी में जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो बस आज इतना ही। थोड़ा आज मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं उतना अच्छा से नहीं बोल पा रहा हूँ, तो इसीलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए टाइप के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो आपको, आपके लिए आप जरूर से जरूर इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए टाइप के साथ, इसी चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।